अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हलीम की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि मुहर्रम उल हराम की ख़ास डिश भी है। आइए इसकी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, ये है मेरे पास मूंग की दाल, ये है मेरे पास 3 पाव, मसूर की दाल है 3 पाव, इनको मैंने भिगो दिया है। यह है मेरे पास चावल, ये है आधा किलो, इसको भी मैंने भिगो दिया है। इसी के साथ मेरे पास है चने की दाल, ये भी है 3 पाव। इसी के साथ ये है मेरे पास गंदम, ये भी मैंने लिए है 1.5 किलो, जिसको मैंने रात में भिगो दिया था। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से ये हो गई है। अब ये है मेरे पास बीफ, ये है मेरे पास 4 किलो, जिसको मैंने जस्ट पानी के अंदर गलने के लिए छोड़ दिया है। इतना पानी इसमें डाला है कि ये हमारा बीफ जो है अच्छे तरीके से गल जाए। हम इसको ढककर गलने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं इसका कौरमा तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ के जी, मेरे पास घी है। घी मैंने शामिल किया। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, ये है मेरे पास 1 कप लहसुन। लहसुन को मैं इसके अंदर इतना फ्राई करूँगी कि हमारा लहसुन जो है इसमें हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये है मेरे पास अदरक, ये भी है 1 कप, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और इन दोनों चीज़ों को मैं इतना फ्राई करूँगी कि ये हमारा है कच्चापन लहसुन और अदरक का दूर हो जाए और हल्का सा गोल्डन हो जाए। ये है मेरे पास लिवर बीफ, जो कि हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखें, आपको दिखाती हूँ कि ये गल कर कितना सॉफ्ट हो गया है। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल हमारा बीफ जो है गल गया है। अब हम इसको लहसुन और अदरक के अंदर फ्राई करेंगे। देखें, लहसुन अदरक हमारा अच्छे तरीके से हल्का सा गोल्डन हो गया है, फ्राई हो गया है। अब मैं बीफ इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने बीफ इसमें शामिल किया और सारा बीफ इसमें शामिल करने के बाद इसकी 5 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी लहसुन और अदरक के साथ। क्या देखें व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं। लहसुन और अदरक को मैं फ्राई कर रही थी बीफ के साथ। बीफ हमारा अच्छे तरीके से लहसुन अदरक में फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले, और मसालों में मेरे पास है सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर है, ये है मेरे पास 4 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये है मेरे पास कौरमा मसाला, ये भी है 4 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसी के साथ मेरे पास है धनिया पाउडर, ये भी है 4 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसी के साथ मेरे पास है नमक, ये है 2 टेबल स्पून, जो कि हमने कौरमे के हिसाब से लिया है, ये मैंने इसमें शामिल किया। और अब अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करके कौरमे को तैयार कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, इसकी भुनाई में तकरीबन हमें 10 मिनट लगेंगे और इंशाल्लाह हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कौरमा जो है वो तैयार हो गया है। गोश्त जो कि हमारा गला हुआ था, हमने सिर्फ इसका मसाला भुना है और मसाला भुनने के बाद अब हमारा कौरमा जो है तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं ठंडा करने के लिए। ये देखें व्यूअर्स, गंदम को मैंने गलने के लिए रख दिया था। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से गंदम हमारी जो है गल गई है। इसमें मैंने इतना पानी शामिल किया था कि गंदम हमारी जो है अच्छे तरीके से गल जाए और जले नहीं। गंदम हमारी तैयार है। चने की दाल को भी मैंने गलने के लिए रख दिया था व्यूअर्स। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से चने की दाल हमारी गल कर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और गंदम भी हमारी तैयार है। आइए व्यूअर्स, अब हम हलीम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी लेना है, जो कि तकरीबन 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। इसके अंदर मैं दालें शामिल करूँगी सारी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें मसूर की दाल है मेरे पास। सबसे पहले मैं इसमें ये शामिल करूँगी। सारी दाल हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मूंग की दाल, जो कि हमने साफ़ करके धो के भिगो दी थी, ये इसमें शामिल करूँगी मैं। मीठे पानी में हमने दालें भिगोई थी सारी अपनी, और तकरीबन भी 3 घंटे तक हमने दालों को भिगोया था। ये देखें व्यूअर्स, दाल हमने इसमें डाल दी है। अब ये मेरे पास चने की दाल है, जो कि हमने गला कर रख ली थी। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से चने की दाल हमारी कितनी सॉफ्ट हुई है। ये देखें,
बिल्कुल गल गई है। अब मैं इस चने की दाल को भी इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से सारी दाल में चने की इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मेरे पास गंदुम है जो कि हमने गला ली थी। अब ये गंदुम में इसमें शामिल कर दूंगी सारी। और इसी तरह मैं इसमें चावल जो हैं वो भी अपने शामिल कर दूंगी। सब दालें हमारी आ गई हैं। ये देखें व्यूअर्स, सब दालें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसके अंदर मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई हरी मिर्चें। ये मेरे पास है 10 से 12 अदद, जो कि मैंने कूट ली थी मोटी मोटी सी। ये मैंने इसमें शामिल की और अब हम इसको पकाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हल्दी। हल्दी को मैंने आधा गिलास पानी लेकर, हल्दी मेरे पास है 4 टेबल स्पून हल्दी, और गर्म पानी के अंदर मैंने हल्दी को भिगो लिया है। देखिए इस तरह से। और अब मैं अपने हलीम के अंदर इसको शामिल करूँगी। ये बात याद रखिए व्यूअर्स, जब भी हम हलीम पकाएंगे तो हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्दी हमने भिगो कर डाली है गर्म पानी के अंदर। थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें शामिल करूँगी, और अगर मुझे कम महसूस हुई तो मैं इसमें और हल्दी भी शामिल कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स, हल्दी को अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं इसके अंदर, और अगर हल्दी कम लगती है तो हम हल्दी और भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हल्दी हमारी सही मिक्स हो गई है। और अब हम इसको पकाते हैं। इतना पकाएंगे कि हमारा हलीम जो है पककर तैयार हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हलीम तैयार हो रहा है। अब एक घोटने की मदद से, एक घोटना लूँगी मैं, उसकी मदद से मैं इसको घोटना शुरू करती हूँ। और इसके हमने इतना घोटना है कि हमारा हलीम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से घुट जाए और इसका जो दाल है सारी दालें मिक्स हो जाएं। अभी हम इसमें गोश्त भी शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हम इसकी अच्छे तरीके से घुटाई करेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें व्यूअर्स, ये है मेरे पास बीफ जो हमने गला कर रख लिया था। अब मैं उसके रेशे बना रही हूँ। इस तरह से मैंने एक एक बोटी उठानी है और इसके हम रेशे बनाते जाएंगे। इस तरह से करते करते मैं अपने सारे बीफ की जो है रेशे बना लूँगी। और ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो बीफ है उसके सारे रेशे बन गए हैं। अब हमारा कौरमा जो है इसको हम हलीम के अंदर शामिल करेंगे। आइए व्यूअर्स, अपने कौरमे को हलीम के अंदर शामिल करते हैं। माशाल्लाह से हमारा हलीम जो है तैयार हो रहा है। इसको हम घोटने की मदद से घोटते भी रहेंगे। और हम इसके अंदर अब अपना कौरमा जो हमने तैयार करके रखा था वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा सा जो कौरमा है इसको मैं हलीम में मिक्स करती जाऊंगी। और इसको मैं आपके सामने देखें इस तरह से इसमें मैं मिक्स कर डाल रही हूँ। अभी मैं आपको इसके साथ मिक्स करके भी दिखाऊंगी। सारा हमने इसमें शामिल कर देना है। ये देखें व्यूअर्स, सारा मैंने इसमें कौरमा अपना शामिल कर दिया है बीफ के अंदर। और अब इसकी हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको घोटना शुरू करेंगे। ये देखें इस तरह से सारा मैंने कौरमा जो है हलीम में शामिल कर दिया। और घोटने की वजह से इस तरह हम इसको घोटते जाएंगे और अपने हलीम को जो है तैयार करते जाएंगे। देखें व्यूअर्स, इस तरह से हम अच्छे तरीके से हलीम को घोटते जाएंगे। और ये देखें आपको इसके रेशे नज़र आ रहे होंगे व्यूअर्स, ये देखें रेशे आपको नज़र आ रहे होंगे इसके, किस कदर खूबसूरत इसके जो है रेशे बनते जा रहे हैं। सारा हमने इसमें मसाला वगैरह शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक के लिए भी हमें व्यूअर्स वही अपनी ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि हमने आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर मैंने लिया है 5 चम्मच नमक के। गर्म पानी के अंदर मैंने नमक को मिक्स किया और वो मैंने हलीम के अंदर शामिल कर दिया। ठंडा पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने नमक शामिल करके अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसको दोबारा से घोटना शुरू कर देंगे। ये देखें इस तरह से अच्छे तरीके से, खूब अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा नमक जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, गर्म पानी मैंने लिया 1 गिलास के करीब और मैं इसको हलीम में शामिल करती जाऊंगी और हलीम को घोटती भी जाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गर्म पानी का हमने इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना। घोटती जाऊंगी मैं इसके अंदर और मैं इसके अंदर गर्म पानी शामिल करके इतना अच्छे तरीके से घोटूंगी कि हमारा हलीम जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसकी अच्छे तरीके से घुटाई जो है वो कर लेनी है।
अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूअर्स हलीम हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी भंगार की तैयारी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, भंगार के लिए सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला है मेरे पास। ये मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला शामिल किया। यह है मेरे पास ब्राउन की हुई प्याज, ये है मेरे पास 1 कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दूँगी मैं। प्याज शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पुदीना, जो कि मैंने धोकर साफ़ करके रख लिया था। ये देखें, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पुदीना और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी तेज़पात, जिसको हम तेज़ पत्ता भी कहते हैं। ये मेरे पास है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब हम इसके अंदर लगाएंगे भंगार, ढक्कन को हम ढक देंगे और भंगार के लिए सिर्फ हमने तेल गरम करना है। तेल को इतना गरम करना है कि वो बहुत तेज़ जो है गर्म हो जाए। और ये देखें व्यूअर, फुल तेज़ हमारे पास तेल गरम हो गया है और हम इसके ऊपर जस्ट तेल को डाल देंगे और हमारा भंगार जो है वो लग गया। हलीम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपके सामने इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी और आपको इसका फाइनल लुक देखने को मिल रहा है। देखें व्यूअर्स, किस कदर खूबसूरत हमारा हलीम तैयार हुआ है। आप इसका कलर देखें, आप इसका भंगार देखें, किस कदर खूबसूरत कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारा हलीम जो है बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। आप इसको इस साले सवाब के लिए भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखें व्यूअर्स, जिस तरह आज हमने हलीम बनाया है, आप भी अपने घर में हलीम बनाइएगा, इसका लंगर भी कीजिएगा। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेस्ट आ गया। आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा हलीम जो है किस कदर रेशेदार बना है। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।